चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है नोबेल पुरस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोबेल पुरस्कार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है ना। नोबेल प्राइज जो आपका टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक है वो स्टैटिक के अंतर्गत आने लगा है। ठीक है। इस जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम नोबेल पुरस्कार की पूरी हिस्ट्री से संबंधित बात करेंगे कि कब शुरू हुआ, खोजकर्ता कौन थे, किसकी याद में दिया जाता है, ठीक है, क्यों दिया जाता है, कितना अमाउंट दिया जाता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सुनो, जो नोबेल पुरस्कार है वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट, या इसको हम लोग बारूद भी बोलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट या बारूद की खोज की थी। ठीक है ना। और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है वो विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाता है तो वो उसके लिए बहुत ही महानता की बात है, यानी कि वो व्यक्ति बहुत महान होगा, क्योंकि उसको विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार या सबसे सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है। फिर बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 10 दिसंबर, कब? 10 दिसंबर 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई। और कहां हुई? स्कॉटहोम। कहां हुई? स्कॉटहोम में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्कॉटहोम, जो आपका एक स्वीडन का देश है, वहां पर हुई। यानी कि जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो सब के सब आपके स्कॉटहोम में वितरित किए जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, जिसका नाम है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। क्या है? शांति का नोबेल। शांति का जो नोबेल है वो आपका स्वीडन में ना दे करके नॉर्वे में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? नॉर्वे में। और इसके अतिरिक्त जितने भी आपके नोबेल पुरस्कार हैं वो सभी के सभी स्वीडन की कैपिटल स्कॉटहोम में वितरित किए जाते हैं। अच्छा, जो नोबेल पुरस्कार हैं वो कितनी श्रेणियों में बांटे जाते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। फिजिक्स का नोबेल मिलता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स का नोबेल मिलता है, केमिस्ट्री का नोबेल मिलता है, साहित्य का मिलता है, शांति का मिलता है, औषधि विज्ञान का मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, साहित्य में मिलता है, शांति में मिलता है, औषधि विज्ञान में मिलता है, और आपका अर्थशास्त्र में मिलता है। सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र लिखा गया है। ठीक है। इस बात के लिए भी यहाँ पे एक फैक्ट है, क्योंकि जो भी आपके जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उन सभी की शुरुआत 1901 में हो चुकी थी, लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल है इसको बाद में शामिल किया गया 1969 में। यानी कि 1969 से पहले अर्थशास्त्र का नोबेल बांटा नहीं जाता था या वितरित नहीं किया जाता था। केवल और केवल 5 टॉपिक पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन बाद में सन 1969 में अर्थशास्त्र के नोबेल भी वितरित किए जाने लगे।
ठीक है ना। अच्छा, और इनकी जो स्थापना है वो 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। किसकी? नोबेल पुरस्कार बांटने की। क्यों हुई थी? उसके पीछे कारण है 10 दिसंबर 1833। 10 दिसंबर 1833 को क्या हुआ था? 10 दिसंबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दिवस है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दिवस है 10 दिसंबर 1833 को। इसीलिए जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना है वो 10 दिसंबर 1901 में की गई। तारीख 10 दिसंबर को चुना गया। और क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आता है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कितनी तारीख को वितरित किए जाते हैं, तो आपको बताना होगा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, नोबेल पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अभी आपको बताया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब बांटे जाते हैं? 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं। और जो इनकी घोषणा होती है वो अक्टूबर महीने में हो जाती है, यानी कि अक्टूबर में अनाउंस कर दिए जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस किस को मिलने वाला है, या अनाउंस कर दिए जाते हैं। लेकिन बांटे जाते हैं कब? 10 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं। ठीक है। जो आपका नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, इसको मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान नहीं है। क्या प्रावधान नहीं है? मरणोपरांत दिए जाने का। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है उसको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद नोबेल कोई जो कमेटी है जो नोबेल पुरस्कार बांटती है, उन्होंने इस बात पर विचार किया और सन 1974 में ये निष्कर्ष निकला कि यदि वो व्यक्ति अनाउंस के समय या जब नोबेल पुरस्कार घोषित किए जा रहे हैं उस समय जीवित हो तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि अगर व्यक्ति की डेथ हो गई है उसके बाद नोबेल पुरस्कार घोषित किए गए हैं तो उस व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाएगा। और यदि उसकी मृत्यु से पहले नोबेल पुरस्कार घोषित हो गए हैं और उसके अगले या 2-3 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये निष्कर्ष निकला 1974 में जो नोबेल पुरस्कार की कमेटी है उनके द्वारा। यानी कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और मरने के उपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आपको बता चुके हैं कि कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। 6 श्रेणियों में बांटा जाता है और सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र का नोबेल जोड़ा गया था सन 1969 में। अब आगे की बात सुनो। आगे की बात यह है कि नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीतता है तो उसको कितनी धनराशि दी जाएगी, उसके लिए कितनी धनराशि दी जाती है। तो सुनो, यदि कोई व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीतता है तो उसको 10 लाख डॉलर, वो भी कहां के? स्वीडिश, 10 लाख स्वीडिश डॉलर वितरित की जाते हैं, जो लगभग 7.5 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। अगर आप भारतीय मुद्रा के रूप में इनको देखेंगे तो वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। कितने? 10 लाख डॉलर। यानी अगर कोई व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीतता है तो उसको 7.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही उसको एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे की बात सुनते हैं। आपको इस वाले वीडियो से जो भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित कोई इतिहास से क्वेश्चन आएगा, नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री से, तो आप जरूर बना लेंगे अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसमें सारा पूरा समेटा गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है नोबेल पुरस्कार से। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं
कि किस देश ने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते? किस देश ने सर्वाधिक नोबेल प्राइज जीते? तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका ने अब तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं, उनकी संख्या है 259। कितनी है? 259। यानी कि अमेरिका ने अब तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं, जिनकी संख्या 259 है। और अगर हम वही इसके सापेक्ष बात करें कि हमारे भारत में अब तक कितने नोबेल पुरस्कार आए हैं भारत में, तो भारत में अभी तक 10 नोबेल पुरस्कार आए हैं। भारत में अभी तक 10 नोबेल पुरस्कार आए हैं, जबकि वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 259 नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है अमेरिका अब तक। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि नोबेल पुरस्कार की जो धनराशि है वो व्यक्ति को लगभग 7.5 करोड़ रुपए के बराबर दी जाती है। कितनी? लगभग 7.5 करोड़ रुपए के बराबर दी जाती है। तो इतना पैसा आता कहां से है? तो ये जो पैसा आ रहा है हर व्यक्ति को 7.5 करोड़ रुपए देने का, वो पैसा आता कहां है? तो उस पैसे का सोर्स है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। ठीक है, क्या था? जब अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की, जब अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद की खोज की, तो बारूद उस टाइम पे बहुत बड़ी खोज थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत तोड़ने के लिए या रास्ता बनाने के लिए बहुत सालों के हिसाब से दिन जाता था, बहुत ज्यादा लेबर लगती थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। इस स्थिति को देखते हुए जो डायनामाइट नाम का आविष्कार था वो बहुत ही महान साबित हुआ। जैसे कोई बड़े से बड़ा पहाड़ है, उसमें डायनामाइट लगा के उसको तुरंत उड़ा दो, वहां पे रास्ता हो जाता, वहां पे थोड़ा सा इजीली होने लगता था काम, पैसे की बचत होने लगती थी। ठीक है, तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत सारे लोग इनका जो आविष्कार था यानी कि बारूद को खरीदने इनके पास आने लगे और इन्होंने बहुत सारी मात्रा में बारूद इकट्ठा करके बेचा। जो बारूद इकट्ठा करके बेचा, इनके पास उससे बहुत सारा पैसा आया और वो पैसा इन्होंने एक स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया। कहां? स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया। और उसी पैसे के ब्याज से नोबेल पुरस्कार की जो धनराशि है वो बांटी जाती है। ठीक है, अब समझ सकते हो कि 7.5 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो उतनी धनराशि, उसकी धनराशि कितनी होगी, उसका मूलधन कितना होगा। ठीक है, अंदाजा आप लगा सकते हो खुद ही। ठीक है, आपको यह भी बता दिया है कि इसका सोर्स क्या है। जो 7.5 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार में धनराशि के रूप में, उनका सोर्स क्या है। चलिए आगे की बात सुनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन है, या प्रथम भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, या पहले व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम है हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेसी। हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेसी, ये दो व्यक्ति थे। हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेसी, इनको प्रथम बार सन 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन कौन? हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेसी को सन 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति। तो यहां पे आपको नाम याद रखना होगा मलाला, आपने सुना भी होगा, मलाला यूसुफजई।
जो पाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की। मलाला यूसुफजई हैं जो पाकिस्तान की हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया था। और सन 2012 में इनको 14 वर्ष की उम्र में 12 गोलियां लगी थी। यानी कि आतंकवादियों ने इन पर हमला किया था, क्योंकि ये लड़कियों की शिक्षा के ऊपर आंदोलन कर रही थी, इसलिए आतंकवादी हमला हुआ इन पे। और सन 2012 में जब ये मात्र 14 वर्ष की थी, तब इन पर 12 गोलियां चलाई गई, यानी कि 12 गोलियों से इन पर प्रहार हुआ। इसी को देखते हुए जो नोबेल पुरस्कार की कमेटी थी, उन्होंने इनको 17 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की थी ये? जब ये 17 वर्ष की थी, तब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब मलाला यूसुफजई मात्र 17 वर्ष की थी, तब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि जब मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो इनके साथ कौन था? तो आप ये बात याद रखें कि मलाला यूसुफजई को केवल अकेले ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, इनके साथ में कैलाश सत्यार्थी भी थे। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को एक साथ में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र का जो प्रथम नोबेल है वो किसको दिया गया था और कब दिया गया था। ठीक है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो हैं उनका नाम है मैडम क्यूरी। क्या नाम है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। ठीक है। और आपको ये बात पहले ही बता दी गई है कि जो आपके अर्थशास्त्र का नोबेल है उसकी शुरुआत 1969 में हुई। तो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय, इनका नाम था अमर्त्य सेन। इनको 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अमर्त्य सेन जो थे प्रथम भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। और कब दिया गया? 1998 में। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो आपको नाम याद रखना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको किसके लिए मिला है? इनको मिला है आपका साहित्य के लिए। जो इनकी कृति है गीतांजलि, इनकी रचना है गीतांजलि, इसके लिए जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस रचना के लिए? तो आपको याद रखना होगा गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। इसके बाद बात करेंगे प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? तो आपने नाम सुना होगा मदर टेरेसा। क्या नाम है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय जिन्हें फिजिक्स या भौतिकी में नोबेल मिला, फिजिक्स या भौतिकी में नोबेल मिला, तो उनका नाम आपने सुना होगा सीवी रमन। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको रमन इफेक्ट के लिए मिला था, रमन प्रभाव, जो इनकी बहुत महान खोज मानी जाती है फिजिक्स की दृष्टि से। रमन प्रभाव, उसके लिए जो आपके सर सीवी रमन हैं उनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। और क्वेश्चन
ये भी बन सकता है कि फिजिक्स का प्रथम नोबेल, किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स का प्रथम नोबेल किसको दिया गया? तो वो दिया गया है जिन्होंने एक्स-रे की खोज की थी, जिनका नाम था रॉन्जन। रॉन्जन जिनको कहते हैं, डब्ल्यू.सी. रॉन्जन नाम था इनका, जिन्होंने एक्स रेज की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज की थी। इनको फिजिक्स का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है ना? दोबारा सुन लीजिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, इनका नाम है मैडम क्यूरी, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में मिला। प्रथम भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो नाम याद रखना होगा आपको, मदर टेरेसा का। प्रथम भारतीय जिन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला, तो आपको नाम याद रखना होगा सर सीवी रमन, जिनको रमन इफेक्ट के लिए मिला। और फिजिक्स में प्रथम नोबेल, सबसे पहला नोबेल फिजिक्स में कब मिला, तो आपको किसे मिला, तो आपको नाम याद रखना होगा डब्ल्यू.सी. रॉन्जन, जिनको मिला है एक्स किरणों की खोज के लिए। और प्रथम भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है प्रथम, तो वो आपको ज्ञात है, अभी पहले ही बता दिया है हमने आपको, वो मिला है आपके रविंद्रनाथ टैगोर को, जो उनका जो काव्य संकलन है गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। और किस क्षेत्र में मिला? उनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना? थैंक यू। आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।